कोई चीजें नहीं समझ में आती तो आप उनको पूछ सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ, बहुत पूछने वाले नहीं बनना कि समझने की कोशिश नहीं करना, पूछते चले जाएं। वो किसी को उसकी पत्नी ने कह दिया कि डॉक्टर के पास जाएगा तो अच्छे से जरा पूछ लेना 1 बार, और सवाल करने में संकोच मत करना, तसल्ली पूरी करके आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पीछे। अब वो गया डॉक्टर साहब से दवाई वगैरह ली। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई आपने लेनी है, पानी के साथ इसको खा लेना है। अब इसको पत्नी जी का उपदेश याद आ गया। पत्नी का उपदेश याद भी जल्दी आता है। अब इसने उस समय एकदम कहा, डॉक्टर साहब दवाई लेनी है तो पानी से ही लेनी है या और भी किसी चीज से ले सकते हैं? नहीं, पानी से ले सकते हैं। नहीं, पानी ठंडा या गर्म? कि नहीं, ठीक ठीक होना। बोले ठीक ठीक क्या होता है, इतना या इतना? बोले जितना पी सकते। बोले पीने को तो मैं 5 गिलास पी सकता हूं। अब डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा कि आदमी कैसा है, कि आप बात क्या करें। नहीं, मैं तसल्ली से पहले पूछ लेना चाहता हूं, मेरी पत्नी ने भी 3 बार कहा था भाई जो पानी 1 गिलास में लेके आप पी लें तो अच्छा। अच्छा, बैठ के पीना है या खड़े होके? उसने कहा जैसे मर्जी। बोले जैसे मर्जी क्या, लेट के भी पिया जा सकता है? नहीं, तो बैठ के ले सकते हैं। अच्छा, बैठना कुर्सी पर है या जमीन पर या चौकी पर? नहीं, जैसी सुविधा हो। बोले सुविधा का क्या, मैं तार पे बैठूंगा? भैया तुम कुर्सी पे बैठ के ले लेना। अच्छा, कुर्सी कैसे होनी चाहिए? और डॉक्टर की हालत खराब है। अच्छा, एक बात और तसल्ली कर लेना चाहता हूं, अपने ही हाथ से पीना या पत्नी के हाथ से? इतने सारे सवाल किए। अच्छा, घर में बैठ के पीना है या बाहर? बाहर बैठना है तो बाहर कहां पर? और डॉक्टर ने जो है उसको कहा कि भाई साहब जो आपने फीस दी वो भी ले लो, अपनी दवाई पकड़ो, मेरा पीछा छोड़ो और जल्दी से दफा हो, क्योंकि मैं भी अपनी क्लिनिक बंद करने वाला हूं। उसने पीछे मुड़ के कहा कि पैसे तो आपने दे दिए, रिक्शा में जाना है या मोटरसाइकिल? अब उसके बाद डॉक्टर का क्या हाल हुआ होगा। जल्दी से जल्दी क्लिनिक बंद करके सिर पे पांव रख के जो भागा होगा वो। प्रश्न पूछना अच्छा है, जानना अच्छा है। कहते हैं ना कि अगर आप नहीं पूछते तो जिंदगी भर मूर्ख रह जाते हो। पूछते समय लोग थोड़ी देर के लिए आपको मूर्ख समझ सकते हैं कि इसको ये भी नहीं पता, पर जिंदगी भर के लिए ज्ञानी हो जाओगे। पूछना जरूरी है, लेकिन ऐसे पूछना नहीं। ऐसे पूछने के लिए बैठ गए, क्योंकि मैंने तो कहानी आधी सुनाई, इसके आधी तो इससे आगे है। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं, तसल्ली कर लेना बहुत आवश्यक है, समझ लेना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसे समझना नहीं कि समझाने वाला भी 7 जन्म तक याद रखे कि ऐसे किसी आदमी को कैसे जवाब दिया जाए, कैसे जान बचाई जाए। तो जिज्ञासा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आप अकेले बैठोगे, सत्संग सुनकर घर गए, डायरी में नोट किया, आज मैंने ये सुना, कुछ आपका डाउट रह जाए उसे अगले दिन क्लियर कर लीजिए। अपने लिए कुछ सिद्धांत चुन लीजिए, अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आप देखना
जो जीवन में परिवर्तन आता है वो बहुत अद्भुत आता है। मैंने अनेक लोगों को देखा, पूरा जीवन बदल गया। इतने मधुर, इतने शांत, इतने प्यारे, इतने शालीन, इतने कर्मठ कि उनको देखकर दूसरे प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि कोई चीज अपने जीवन में धारण की और उसको अच्छे से याद कर लिया कि बस ये तो मैंने करना ही है। नियम कोई भी आपने अपना लिया और श्रद्धा से अपनाया, वो नियम आपको जिताएगा, जिंदगी भर के लिए जिता देगा। नियम के साथ करना शुरू कर दीजिए। इसलिए जब आप मंदिर से बाहर बैठकर थोड़ी देर ध्यान करें या मंदिर के अंदर ही कोने में बैठ के ध्यान करें, उसके बाद का नियम है प्रार्थना करने का। आखिर में आप दोनों हाथ फैला के जो मांगना उस समय मांगिए, जो कहना उस समय कहिए, क्योंकि आप कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ गए हैं। अब आपकी आवाज वहां तक जा सकती है। अब आपका हृदय पुकार रहा है, आपका रोम रोम भगवान से जुड़ गया है। अब कृपाएं आपकी तरफ आएंगे। इसलिए ये क्रम आप अगर सीख जाएं तो बात बनेगी। तब कहना होता है कि मेरा जीवन मेरा नहीं तेरा, मेरी इच्छा भी अब मेरी नहीं रह गई, मेरी इच्छा भी तेरी हो गई, और ये मेरा हृदय अब तक मेरा था, अब भगवान ये तेरा हो गया। इस दिल में केवल तेरी हिलोर उठती है, तेरे लिए ही भावनाएं जागती हैं, और मेरी बुद्धि, मेरी अक्ल अब तुझसे जुड़ गई। अब अक्ल से केवल तेरी तरफ आने का तरीका ही ढूंढता हूं, और अब मन में और विचार किसी और के नहीं उठते, अब तेरे ही उठते हैं कि मैं तेरे विचारों में, मेरे डिवाइन थॉट्स, दिव्य विचार मुझे हर दिन तुझे पुकारने के साथ तेरी ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए अब मेरी इच्छा मेरी नहीं, तो भी मेरा, जो कुछ मेरे पास है वो भी तेरा, और जो कुछ मेरी सांसें हैं वो मेरे लिए नहीं, अब तेरे लिए प्रयोग हो, ये मेरा समर्पण है। तो इसी को भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। तो एक मेरा होकर मेरे शरण में आ, तब अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मजे की बात देखिए, बड़े से बड़ा कानून व्यक्ति को नहीं बदल सकता, सजा नहीं बदल सकती, लेकिन परमात्मा का हो जाए और परमात्मा के प्रेम में पड़ जाए व्यक्ति, तो जिसको दुनिया नहीं बदल सके उसको उसकी भक्ति बदल देती है, पूरी तरह बदल देती है। इसलिए ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन, पहला जीवन और बाद का जीवन, एक अनुरक्त व्यक्ति का जीवन, आसक्त व्यक्ति का जीवन, और बाद में एक विरक्त का जीवन, दो भागों में जीवन बट गया। पहले कितने अनुरक्त थे, कितने आसक्त थे, बाद में अनासक्त, पहले अनुरक्त बाद में विरक्त, पहले पत्नी के प्रेम में और बाद में संसार के मालिक के प्रेम में पड़ गए, और जो कुछ उन्होंने दिया, आज बाबा तुलसीदास की वह रामायण जिसको हम रामचरितमानस के रूप में जानते हैं, न जाने कितनों के हृदय के अंदर भगवान की भक्ति जगाती है। जीवन दो भागों में बट गया, तो ऐसे ही आप अगर उस अग्नि से जुड़ जाते हैं जो परमात्मा की भक्ति है, तो बाद में जो आप परिवर्तन देखते हो बड़ा अद्भुत परिवर्तन होता है। ऐसे ही वाल्मीकि के जीवन को देखिए, पहला जीवन कैसा था और बाद का जीवन कैसा, कि कहां पहुंच गए कि राम जी को भी जब सीता के लिए उनको वनगमन के लिए भेजा गया, लक्ष्मण जी छोड़ने गए,
तो कहाँ पर छोड़ा? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास, जहाँ से चलकर वे खुद ऋषि के आश्रम में गई। और लवकुश जहाँ जन्मे वो भी वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, जहाँ रह कर के लव और कुश इतने बड़े बली, ज्ञानी, ध्यानी, वीर, धीर बने कि राम जी के सेना को भी हरा दिया। बाद में सीता जी को सामने आना पड़ा, जब राम जी भी हाथ में धनुष लेकर के पहुंचे सामने, तो सीता जी को सामने आकर बताना पड़ा कि बच्चों, जिनकी गाथा गाते वो यही हैं, तुम्हारे पिता यही हैं। वो अपना धनुष रख करके फिर प्रणाम करते हैं। बताना चाहता हूं, भगवान की भगवत्ता जिन बच्चों में है, वो भगवत्ता भी जहां जागृत हुई वो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। और वाल्मीकि ऋषि कौन? वो महान ऋषि जिन्होंने रामायण दी संसार को। गोस्वामी तुलसीदास जी 500 साल पहले हुए, वाल्मीकि और भगवान राम वो तो त्रेता युग में। अब आप जिस युग में हैं ये है कलयुग, ये 4,32,000 सालों का है, और इसको शुरू हुए 5,000 साल हुए। और इससे पहला जो युग था वो द्वापर, वो कितने साल का था? ये 4,32,000, इसको डबल कर दीजिए, 8,64,000 साल का द्वापर, जिसमें कृष्ण भगवान हुए। और उससे पहला युग वो था त्रेता युग। तो आप समझ लीजिए 8,64,000 साल पहले जिस व्यक्ति ने, जिस ऋषि ने इस धरती को रामायण लिख करके दी, वे ऋषि थे वाल्मीकि ऋषि। और वाल्मीकि ऋषि का जीवन पहला कैसा था? एक अलग तरह का जीवन, और बाद में ऋषि बन गए। कितने ऊंचे ऋषि कि जिनके आश्रम में भगवती सीता रही। तो बदला किसने? जीवन को रूपांतरित किसने किया? भक्ति ने। लेकिन भक्ति भी ऐसे नहीं हृदय में उतरती, यहां बीच में कोई चाहिए। वो जो बीच में चाहिए, तो वाल्मीकि के लिए भी बीच में नारद जी कह लीजिए या वो ऋषि कह लीजिए जिन्होंने प्रश्न किए, कोई जगाने वाला तत्व चाहिए ना। जगाने वाला तत्व अगर आपके जीवन में आ जाता है तब आपके हृदय में भक्ति जागती है, और जो जगाने वाला तत्व है उसी का नाम सद्गुरु है। वही हृदय में भक्ति स्थापित करता है, वही नियम बनवाता है, वही आपको व्यवस्थित करता है, वही व्यस्त जीवन में, बहुत बिजी लाइफ में कैसे परमात्मा का होकर चलना है वो सब सिखाता है। इसलिए हम लोग जो आपको कहते हैं ना कि भले ही दूसरों के सामने दिखाई ना दे कि तुम हाथ जोड़कर अपने भोजन को प्रणाम कर रहे हो और भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, लेकिन मन में ये भाव जरूर रख लेना कि इस अन्न ब्रह्म को ग्रहण करते हुए मैं अपने शरीर में जिस ऊर्जा और जीवनी शक्ति को दे रहा हूं, तो हृदय से पहले उसे प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा से आज का भोजन मिल रहा है। और फिर प्रेम पूर्वक अपने भोजन को देखकर उसको ये समझें कि ये जीवनी शक्ति देने वाला भोजन है। नाक मुंह सिकोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि ये जीवनी देने वाला भोजन है, ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया, ऐसे बनाते वैसे बनाते। जो भी भोजन आपके सामने आए उसको बहुत प्रेम से देखिए,
तो एक भक्ति हो गई आपकी। भोजन करते समय भी भक्ति है आपकी, सोते समय भी भक्ति है आपकी, काम करते समय भी भक्ति है आपकी। इसलिए कहते हैं ना, जहां जाऊं, जिस तरफ भी जाऊं, वो तेरी परिक्रमा है। जहां बैठूं वो तेरी गोद है। जो करूं वो तेरा कर्म, तेरी सेवा। जो ग्रहण करूं वो तेरा प्रसाद। तो परमात्मा को सब और जब अनुभव करते हैं आप, तो उस समय आपकी भक्ति चल रही है। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। यानी महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कार्यक्रम की रूपरेखा शिमला 14 से 17 अप्रैल 2026। शुभारंभ 14 अप्रैल सायं 4 बजे, 15 से 17 अप्रैल प्रातः 10 बजे, सायं 4 बजे। स्थान होटल पीटरहॉफ, चौड़ा मैदान, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू 7 से 10 मई 2026। शुभारंभ 7 मई सायं 5 बजे, 8 मई सायं 5 बजे से 7:30 बजे, 9 एवं 10 मई प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7:30 बजे। 10 मई मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान अटल सदन, ढालपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं